उसने भी उम्मीद है कि सरकारी नौकरी लग गए, पर उसने 5 नंबर मिलने चाहिए थे, जिस 5 नंबर की वजह से वो रह गया, और जिसने नहीं मिलने चाहिए थे बाप ने मार मार के ना 5 नंबर ले रहे हैं। अब यूं बताओ, जो बंदा शुरुआत में फ्रॉड करने लग रहा है, झूठे 5 नंबर लेने लग रहा है, क्या वो सरकार की सेवा कर पाएगा? मैं पिछले बीते दिनों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा सरकार हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर बरवाड़ा और कई तहसील जो थी एक दो और उनका अंदर जन संवाद कार्यक्रम करके गए हैं। आपने भी देखा होगा, जनता के बीच में पहुंचे थे और जनता की समस्याएं सुनने का काम कराया था। वह बात दूसरी है भी कोई समस्या बताओ था, उसने उसे टाइम बिठा दिया जाओ था। कोई आपकी समस्या बताओ था, कोई जानकारी जो है कोई किसी तरह की देने की कोशिश करे था तो उसकी अरेस्ट करवा दिया जाओ था। या मैं क्यों कहने लग रही हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा 8 तारीख का जो प्रोग्राम था मुख्यमंत्री का गुराना के अंदर जन संवाद कार्यक्रम, उसके अंदर एक युवा था, एक लड़का था जिसने बड़ी जोरदार तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था और कई तरह जो है भ्रष्टाचार के खुलासे करे थे। लेकिन उसमें होया कि मुख्यमंत्री जी ने उस लड़के से अरेस्ट करवा दिया। उसे टाइम जो है पुलिस द्वारा उसकी ले जाया जावा है, छोड़ा जावा है, कब छोड़ा जावा है कद नहीं। लेकिन एक बार तो बड़ी सभा के अंदर जो लोग थे उनका बीच में उस लड़के की जो है अरेस्ट करवा दिया जाओ। फिलहाल वो लड़का जो है हमारे साथ में है, वो युवा हमारे साथ में है, उन तो पूरी बातचीत कराएंगे। मामला क्या था, किस तरह से अरेस्ट हुए और अभी फिलहाल जो है क्या चलने लग रहा है। नमस्कार जी। नमस्ते। एक बार तो अपना परिचय दे दो। मैं विकास हूँ, यहाँ गुराना से विकास बुरा। और मैं जो है 1 साल से, हम जो स्टूडेंट हैं काफ़ी सारे, ये सीईटी को लेके जो है वो एचएसएससी के अगेंस्ट में लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं जी। जिस दिन 8 तारीख के दिन गुराना में मुख्यमंत्री जी का दौरा था, समस्याएं सुनने आए थे, तो उस दिन के वाक्य होया कि आपकी जो है, जैसा पूरी मीडिया में भी आया कि आपकी जो है अरेस्ट कर लिया गया। उससे पहले मैं मैडम सात रोड में बोला था, सात रोड में इसके रिगार्डिंग बोला था, सात रोड में भी और थुराना में भी, कि आप जो 5-5 नंबर की वेरिफिकेशन कर रहे हो वो फैमिली आईडी के बेस पे वेरिफिकेशन कर रहे हो, लेकिन फैमिली आईडी में जो काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, तो आप फैमिली आईडी के बेस पे जो है वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि किसी की एक्चुअल में जिसकी कम इनकम है उसकी ज़्यादा दिखा रखी है और जिसकी ज़्यादा है उसकी 1,80,000 से कम दिखा रखी है, तो आप इस बेस पे नहीं कर सकते। कुछ बच्चों ने फादरलेस अंक भी क्लेम कर रखे थे कि फादर नहीं है, बट कागज पे फादर जो है वो मरा हुआ दिखा के एक्चुअल में जिंदा है, तो वो अंक क्लेम कर रखे थे। मतलब 5 मार्क की खातिर, 5 अंक की खातिर अपना पिता ही मार दिया। जी जी जी, ऐसा ही कुछ है। और तो 5-5 नंबर के लिए फादर को मार के 5-5 नंबर क्लेम कर रखे थे। तो मेरी इसके रिगार्डिंग ये थी कि अगर आपको वेरिफिकेशन करना ही है तो आप घर घर जाके वेरिफिकेशन करो, फैमिली आईडी के बेस पे सब कुछ जोल जाल हो रहा है। और उसके लिए उन्होंने कहा था कि अगले दिन की इसके अगर आपके पास कोई सबूत है तो बताओ। तो अगले दिन मैं सबूत लेके गया, उसमें कुछ तो न्यूज़पेपर की कटिंग थी जिसमें सीएससी सेंटर वालों ने जो जो कारनामे कर रखे हैं वो सारे उसके अंदर थे, दैनिक भास्कर की, दैनिक जागरण की। ऐसे ही तो मैडम बड़े न्यूज़पेपर ऐसे ही तो कुछ छाप नहीं देते होंगे वो। उसके अलावा मेरे पास जो फादर जो हैं जिंदा थे, उन्होंने कागज पे मरे हुए थे, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर थे, प्रूफ थे, उनकी जांच भी हो चुकी है, वेरिफिकेशन हो चुकी है और वो एक्चुअल में जेन्युइन थे। और उसके अलावा एक फैमिली आईडी के रिगार्डिंग में मेरे पास 2 स्टूडेंट का डाटा था जिनकी लाख सुनाई करने के बावजूद भी वो ठीक नहीं करी गई, कम नहीं करी गई। उनकी कम होनी चाहिए थी लेकिन वो कम कर ही नहीं रहे हैं। और जिनकी कोठियां बन रही है उनकी कीमत 60-60। जी, विधानसभा में आपने देखा होगा मुद्दा उठाया कि रामचंद्र जांगड़ा, ये 2-3 विधायक हैं और पार्षद भी हैं जिनके घर में एसयूवी गाड़ी खड़ी है और वो 5-5 नंबर के लिए 1,80,000 से कम इनकम उनकी है। वो कैसे हो सकता है? ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। ये मतलब कहीं ना कहीं सीएससी सेंटर वालों ने ही कुछ किया होगा, अपने आप से हो नहीं जाता। जिस दिन आप गिरफ्तार कराया गया था उस दिन के मैटर, उस दिन मैंने इनको प्रूफ दिखाया था कि इस चीज़ के रिगार्डिंग कि देखो कि फैमिली आईडी में ये कमियां हैं। उन्होंने कहा कि ये व्हाट्सएप की चैटिंग की हुई है वगैरह वगैरह, सब कुछ उन्होंने जोड़ दिया था, लेकिन व्हाट्सएप का कुछ भी नहीं था। वो सारे के सारे प्रूफ जेन्युइन थे। एक में तो ऐसा भी लिख रखा था कि 8 साल के बच्चे की जो इनकम है, सालाना इनकम, वो 4 लाख। 8 साल के बच्चे की आप कैसे हो सकती है 4 लाख? आप प्रैक्टिकली सोच के देखो इस चीज़ को, हो नहीं सकती। और उसके अलावा कुछ और थे कि जो इनका फैमिली आईडी का जो पोर्टल है वो हैक करके फैमिली आईडी के साथ में बहुत सारी आईडियों के साथ में छेड़छाड़ कर दी थी, जिसकी वजह से डाटा ही पलट गया था सारा। सुनवाई करते हैं तो ये सुनते नहीं हैं। बच्चे 5-5 नंबर एचएसएससी ने कहा था कि अगर जिस बच्चे ने 5-5 नंबर फेक क्लेम कर रखे हैं, हम आपको चांस देते हैं कि आप अपने नंबर विड्रॉ कर सकते हो, निकलवा लो। अब बच्चों ने क्या किया, विड्रॉ करने के लिए उनके पास गए एचएसएससी ऑफिस पंचकुला, रिक्वेस्ट डाली, लेकिन विड्रॉ करते नहीं है। वो अपनी मर्जी है, करेंगे, मन करता तो उसका करेंगे, नहीं जी करता तो नहीं करेंगे, ऐसा चल रहा है।
हमारी मीटिंग हो चुकी है एचएसएससी ऑफिस में 3 से 4 स्टूडेंट्स की। वो ओपन तौर पे जो हमारी मीटिंग के दौरान उन्हें एक्सेप्ट भी किया कि हमसे गलतियां हो चुकी है भर्ती में, लेकिन हम इसको सुधार नहीं सकते इस साल, अगले साल सुधारेंगे। अब ये बताओ कि गलती कोई करे और उसको भुगते कोई भुगत रहे, उनको 3,57,000 बच्चे, उनका क्या कसूर है? तो उस दिन जो है ये जो आपके दस्तावेज थे, जो आपके पास सबूत थे, ये आपने मुख्यमंत्री जी के सामने रखे थे? जी, वो प्रूफ हमने सामने रखे थे। तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से क्या किया गया? मुख्यमंत्री जी के सामने आपको पता ही होगा, उन्होंने उन डॉक्यूमेंट को फेक करार दे दिया था, लेकिन अगले दिन सीआईडी ने उनकी वेरिफिकेशन की तो वो जेन्युइन थे। लेकिन उसी टाइम के लिए आपकी जो है भेज दिया गया था कि इनकी गिरफ्तार करो। जी, उम्मीद नहीं थी कि एक हरियाणा का मुखिया होने के बावजूद में बाद मेरे को इस चीज़ की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि ऐसा रिस्पांस देखने को मिलेगा कि अगर कुछ गलत हो रहा है, गलत के खिलाफ में आवाज़ उठा रहा है कोई, तो आप उसी को ही उठवा दो। नहीं, मुख्यमंत्री जी तो भी आपने देखा होगा, बाटोल की एक महिला थी जिनका नाम शायद सुमन था, तो सुमन ने जैसे एक मुद्दा उठाया था, वो भी बेरोजगारी के से रिलेटेड था कि जो है फैक्ट्री खोली जाओ गांव के अंदर। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने चंद्रयान-4 में उनकी लैंडिंग करवा दी थी कि चंद्रयान-4 जब भी जाओगा तो सुमंती जो है ऊपर भेजा जाओगा चांद पे। लेकिन हालांकि यह बात दूसरी है कि भी जब सोशल मीडिया पर बात उठी तो तब विनोद बियाणा जो हंसी के मौजूदा विधायक है, उनने भी माफी मांगी और मुख्यमंत्री की तरफ से भी कॉल आई और उनने भी माफी मांगी कि मजाक में कर दिया गया था। हालांकि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वे मजाक मजाक में कई चीजें ऐसी ऐसी कह जाया करे हैं जिन पर बाद में जो है जब लोग उन पर एक्शन लेना शुरू कर दे या सोशल मीडिया पर वे चीजें वायरल हो जाए तो फिर उनकी माफी भी मांग लिया करे हैं। तो अभी मतलब जो सीआईडी की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक आपने जो भी दस्तावेज पेश किए थे, वहां जो भी सबूत थे वो सब सही थे? जी बिल्कुल। तो उसके बाद जब सही निकले तो उसके बाद की कार्रवाई हुई? कुछ नहीं, अगर सही लगे थे तभी तो मेरे को छोड़ दिया गया वहां से। अगर नहीं झूठे होते तो आप इतनी भरी सभा में कोई बोलने की हिम्मत भी तो नहीं करता। मेरे को भी पता है कि मेरे साथ में क्या हो सकता था, बकायदा मेरे को पता है, फिर भी हिम्मत की क्यों? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट सच थे। नहीं, वो डॉक्यूमेंट सच थे, फिर भी एक टाइम के लिए तो आपके भीतर कर दिया गया। हाँ, वो बात है कि दोबारा जब सीआईडी द्वारा जांच करी गई तो वो सबूत ठीक पाए, लेकिन उस टाइम के लिए तो गलत करार दे दिया। जी, वो दिया था, उसकी उम्मीद थी नहीं। बाकी मैं इस चीज़ के बारे में कुछ कह भी नहीं सकता कि मुख्यमंत्री जी के दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा होगा, क्योंकि मैं भी हर एक जनसंवाद में बोला हूँ कि मेरे को कोई सरकार से मतलब नहीं है कि सरकार कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। मेरे को मतलब है मेरे सीईटी के मुद्दे से। मेरा सीईटी का मुद्दा है और जब तक ये वेरिफिकेशन नहीं करेंगे 5-5 नंबर की, तब तक ये मुद्दा चलता रहेगा। अच्छा, ऐसे बहुत सारे सीएससी सेंटर है, आपने सीएससी सेंटर का जिक्र कराया, तो बहुत सारे ऐसे सीएससी सेंटर हैं जो अगर इनकम की बात करें, इनकम कम ज्यादा करने लग रहे हैं। इसके अलावा जैसे आपने अंक वो भी मतलब फादरलेस दिखाने लग रहे हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र या जो भी दस्तावेज मांगे जावा, तो वो 2 नंबर में तो सीएससी सेंटर वाले ही देर लग रही है। जी मैडम, मेरे पास स्टूडेंट्स के इतने मैसेज आते हैं, मैं सच बताऊं कि जी मेरे घर का कोई जुगाड़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 1,80,000 तो मेरी 5-5 लाख इनकम दिखा रखी। अब बताओ 5 नंबर का हकदार तो वो स्टूडेंट था ना, उसने तो आप खा गए। और एक विधायक है जिसके 1,80,000, उसने क्या जरूरत है 5 नंबर की? उसने सरकारी नौकरी की भी क्या जरूरत है बताओ? वो तो विधायक है खुद, उसने जरूरत थोड़ी है, वो तो अपना काम वैसे ही कर लेगा। जिसने 5 नंबर की एक्चुअल में जरूरत है उसने दो ना। आप तो यूँ करने लग रहे हो कि 5 नंबर हम तो उसको देंगे जिसका हमारा जी करेगा। उसमें तो बड़ा जो एक तरीका रोल जो है वो सीएससी सेंटर का है। और जिस दिन मैंने रिपोर्ट की थी ये चीज, मेरे जो था ना, मेरा जन संवाद में बोलने का एक ही औचित्य था कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मेरे को एक बात लेके आनी है कि मुख्यमंत्री जी आपके जो फैमिली आईडी का डाटा है उसमें बहुत सारी गड़बड़ है और आप प्लीज इसको चेक करो, और चेक करने के बाद में आप वेरिफिकेशन करो। अगर आप नहीं कर सकते चेक तो आप 5 नंबर की घर घर जाके आपको वेरिफिकेशन करनी होगी। नहीं, ये था। लेकिन जब ये चीज उठी तो अगले ही दिन मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा कि 5-6 सीएससी सेंटर वाले धर लिए गए, उनके खिलाफ में एफआईआर भी कटी है, जो मेरे को उम्मीद नहीं थी। और मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स एक्चुअली में देखने को मिला है। मैडम, जो चीज़ सच है वो मैं ताल ठोक के बोलूँगा कि ये चीज़ सच है। तो अभी अगर आप बात करें, जैसे आपने बताया कि सीएससी सेंटर जो है वो बंद कर दिए गए, जो आपने बताया कि 3 से 3.5 लाख युवा है, उनकी नौकरी का, उनकी जिंदगी का सवाल है, तो कि वो युवा भी जैसे आपने हिम्मत करी, तो ऐसी हिम्मत ना हर कोई नहीं कर पाता, सच्चाई है यहाँ। क्योंकि वहां पर हरतरिया का डर हुआ है, मुख्यमंत्री के सामने, मतलब हरियाणा के राजा के सामने बोलने लग रहे हो आप बोले। हालांकि उस टाइम में आपकी गिरफ्तार भी कर लिया गया, बाद में ठीक थे तो छोड़ भी दिया गया, लेकिन हर युवा यह हिम्मत नहीं कर पाता, तो उनके लिए क्या कहोगे आप? मैडम, हिम्मत की तो बात ये है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में
बहुत सारे बच्चे हैं, 3 लाख के आसपास बच्चे हैं, और हर एक अपने एंड से लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि अगर वो लड़ाई ना कर लड़ रहे होते तो मेरे को ये फैमिली आईडी के सबूत ना उस दिन आप अकेले थे, आप शायद अकेले थे। अगर उस दिन आपके 3.5 लाख युवा में तो 50-100 युवा भी आपके साथ खड़े होते, एक मेजोरिटी होती, तो उनका दबाव शायद कहीं ज्यादा पड़ता। बिल्कुल होता है, और इस चीज़ का मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दुख भी है कि बच्चे नहीं पहुंच पाए, थोड़ा बहुत दुख है, लेकिन कोई बात नहीं, जो है एक भी कर सकता है अगर कुछ करना चाहे। कल ने 6-7 ऐसे नकली सीएससी सेंटर बंद करवा दिए, अगर आप सारे इकट्ठे हो गए तो मेरे ख्याल में सारे ऐसे नकली सेंटर बंद हो जाएंगे। मैडम आप कितने बंद करवाओगे, आप ये बताओ, ये तो हर एक सीएससी सेंटर वाला ऐसा ही हो चुका है, क्योंकि एक सीएससी सेंटर नहीं, सारे के सारे बराबर हैं। 100 में से मेरा मानना है कि 10 भी एक बड़ा आंकड़ा मैं बोल रहा हूँ, 10 ईमानदार होंगे, बाकी सारे के सारे ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से जो एक्चुअल में दुख झेलता है वो गरीब आदमी झेलता है, और गरीब आदमी बेचारा ना इधर का रहता ना उधर का रहता, बेचारा कम करवाने खातर इधर उधर धक्के खावा है, लेकिन आखिरी में फिर कुछ नहीं होना, सबने पता है कुछ नहीं होना, क्योंकि सरकार है तानाशाही, वो जो करना है वो तो उन्हें करना है, जो कि बहुत गलत होने लग रहा है, बहुत गलत होने लग रहा है। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा फैमिली आईडी में। इतने एग्जाम्पल मैं अभी आपको अभी दे सकता हूँ, जो बेचारे धक्के खा खा के मर ली, लेकिन फैमिली आईडी में उनकी इनकम नहीं थी कोई। एक वैसे प्रैक्टिकली मैंने बात की थी, एक ऑटो वाला है बेचारा, एक ऑटो ही उसका कमाई का जरिया है, वो भी बेचारा ने सीईटी का एग्जाम दिया था, वो बोला कि मेरी फैमिली आईडी में इनकम 8 लाख रुपए है, जबकि होनी मेरी बोला 1 लाख भी नहीं चाहिए, तो उसका क्या कसूर है बताओ। उसने सीईटी का एग्जाम है, मेरी उम्र का बच्चा है, ऑटो चलाने लग रहा है, कष्ट में वो भी है, उसने भी उम्मीद है कि सरकारी नौकरी लग गए, पर उसने 5 नंबर मिलने चाहिए थे, जिस 5 नंबर की वजह से वो रह गया, और जिसने नहीं मिलने चाहिए थे बाप ने मार मार के ना 5 नंबर ले रहे हैं। अब यूं बताओ, जो बंदा शुरुआत में फ्रॉड करने लग रहा है, झूठे 5 नंबर लेने लग रहा है, क्या वो सरकार की सेवा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मेरे को नहीं लगता आगे भी, जिसका जन्म ही फ्रॉड से हुआ है वो आगे तो फ्रॉड करेगा ही करेगा। तो ये सब चल रहा है, आपको देख लो, सब आपकी आंख के सामने है। और जहां मैं बोला, मेरे को उम्मीद ये थी नहीं कि मेरे को उठा लिया जाएगा, मेरे को लग रहा था कि मेरी बात कहीं ना कहीं सुनी जाएगी और मुख्यमंत्री जी मेरे को अच्छे इंसान लगे और आवाज भी उठाएंगे कि इस चीज की जो मेरी कष्ट है, परेशानी, उसको सुन के उसका निवारण करेंगे। लेकिन ऐसा थोड़ा बहुत मेरे को देखने का मिला, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये क्लियर कर दी है बात कि अगर HSSC चाहे तो ये 5 नंबर की वेरिफिकेशन घर घर जाके कर सकती है। अब देखना ये है कि HSSC की नीयत साफ है या वो भी उसी तरीके से अड़ी रहेगी कि हमें तो भर्ती करने से मतलब है, चाहे किसी का नुकसान हो चाहे किसी का भला हो, हमने नहीं मतलब जी। तो फिलहाल विकास जी हमारे साथ थे, जिनने 8 तारीख के दिन गुराना में जो जनसंवाद कार्यक्रम था मुख्यमंत्री जी का, उसका अंदर अपनी बात रखी, बड़ी दमकता रखी, क्योंकि कहीं ना कहीं सही थे, हर चीज इनके पास थी, वो सारे दस्तावेज उनके पास थे, वो सारे सबूत थे। यह बात दूसरी थी कि भी हमारे मुख्यमंत्री जो हैं बड़े जल्दी में फैसले ले लिया करे हैं, तो गिरफ्तार कर लिया गया था विकास थी, और उसका बाद अगले दिन जो है उनकी पूरी जो है जांच करके जब ठीक पाए गए, जो भी इनके पास सबूत थे वो ठीक थे, तब इनकी छोड़ भी दिया गया और एक्शन भी होया कि कई जो CSC सेंटर ऐसे थे उनका जो है लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया और बंद भी कर दिए गए। फिलहाल मुख्यमंत्री ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा ये बताने लग रहे हैं कि घोषणा करी है। बड़ी बात यह है कि आपने देखा फैमिली इनकम कितनी है, जितनी भी परिवार पहचान पत्र बने हुए हैं, भी बच्चे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, उनकी भी 4-4, 5-5 लाख इनकम दिखा रखी है। तो एक बड़ा जोलमाल है। सिर्फ इसके आधार पर, इस फैमिली आईडी के आधार पर कुछ भी चीजें सत्यापित करना या कहीं ना कहीं मूर्खता है सरकार की। तो फिलहाल आप देखने लग रहे थे गुराना गाँव के अंदर एक लड़का जिसने बड़ी दमंगता से आवाज उठाई थी, हालांकि उसका पहले गलत असर हुआ है और फिर कुछ ठीक भी होया है। लड़ाई इनकी जो है वह जारी रहेगी लगातार जब तक इन्हें जो है इंसाफ नहीं मिल जाता। जो चीजें ये कम हैं, जिन चीजों पे ये खुद श्योर हैं कि ये चीजें ठीक है, लेकिन सरकार जो है वह गलत करण पर उतरी हुई है। फिलहाल वीडियो पर आपका क्या कहना है वह जरूर बताइए और वीडियो ने शेयर जरूर करिए।